हम्म। सो क्या डाउट है जी, नेक्स्ट बताइए, क्या डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, या कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछो, नहीं तो मैं यहीं स्टॉप करूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ग्रुप में शेयर कर दूं? हाँ हाँ भेजो, ग्रुप में शेयर करो या पर्सनली भेजो, जैसे ही भेजना है ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। सर इसमें एग्जाम्पल नंबर 8.59, सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाँ हाँ, इसमें क्या है, सीआईटीपीजी में? एक्स बाइनोमियल एनपी है, अच्छा। इसमें है, एक्स है बाइनोमियल एनपी आपका, क्योंकि गुप्ता कपूर वाली बुक ना बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें, हर एग्जाम के लिए है, जैम, गेट, नेट, सीएमआई, मतलब सॉरी सीएमआई, आईएसएस, आईएसआई, सबके लिए है, उसमें सब कुछ है। तो आपको देखना है सीयूटी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, इसमें देखते हैं क्या है। तो पूछ रहा है कि बाइनोमियल एनपी है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल, हालांकि ये थ्योरम जैसा है, ठीक है ना, विथ पैरामीटर क्या है यहाँ पे, एन कॉमा पी है अभी, एन कॉमा पी है, तो ये तो थ्योरम है ना। आर कॉमा पी। अच्छा आर कॉमा पी है, तो ये आपका आर कॉमा पी है, तो ये एक थ्योरम है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि देन प्रूव दैट सी डी एफ ऑफ एक्स एट आर माइनस वन इज वन माइनस सी डी एफ ऑफ वाई एट एन माइनस आर। हालांकि अगर ऐसे सीधा सीधा थ्योरम आप याद कर सकते हो, क्योंकि प्रूफ करना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। ये आई थिंक पहले एक बार तुमने आर का तुमने भी पूछा था ना क्वेश्चन कभी बहुत पहले, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है। सो ये है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू आर माइनस वन इज इक्वल टू, प्रूफ करना है सी डी एफ है, तो यहाँ। अच्छा हाँ, तो इसे आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब ये याद रखना ही पड़ेगा कि आपका सीडीएफ होता है इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन से। हाँ, मतलब एक एग्जाम में प्रूव करना इट्स नॉट फिजिबल, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप प्रूव कर पाओगे, ये एक रिजल्ट है जिसको इसने क्वेश्चन बना दिया है, दिस इज थ्योरम एक्चुअली, ठीक है ना। अब प्रूफ लिख सकते हैं, जैसे एक तो काउंटिंग प्रिंसिपल से भी हो जाता है, जैसे उसने उसने प्रूफ भेजा था एक बार, और ये दूसरा है कि आपको मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो देखो इसने कर तो रखा है, इसमें क्या है, मेन समेशन खोलना है, ये इक्वल दिखाना ना। हम्म। तो मतलब सीयूटीकल देखो, मैं पहले या तो थ्योरम डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, याद रखना चाहो तो यू कैन रिमेंबर, अदरवाइज सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है, लेकिन कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो लोग बनाते हैं पेपर ना, वो उठा के दे देंगे कुछ पढ़ मतलब जो। इसको इस तरह से अप्रोच रखिए ना कि हाँ जो बाइनोमियल होता है उसका इन मतलब सीडीएफ होता है इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन हाँ। आई क्यू एन माइनस एक्स कॉमा एक्स प्लस वन। अरे इसका सीडीएफ ऐसे लिखते हैं ना, उसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे होगा कि, इनको हाँ वो ठीक है, उससे जैसे नहीं अगर मतलब नॉर्मली कॉपी। लिखे तो इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब वही है समेसन एन सी आर और पी की पावर आर वन माइनस पी की पावर एन माइनस आर, एन आर की वैल्यू जीरो से लेके एक्स तक, जहाँ एक्स कोई नंबर होगा, जीरो वन टू अप टू एन के बीच का कोई नंबर होगा एक्स, इस तरीके से। हाँ मतलब उसको सॉल्व करने के बाद एक फॉर्म आता है इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन से। ठीक है देन। हम्म। तो उसका प्रॉपर्टी से हो जाता है मतलब बोल रहा हूँ इसे लिखिए जस्ट कि ये होता है आपका आई क्यू। तुम इसको लिख के भेजना, अगर टाइम हो तो इसको लिख के भेजना है ना, फिर लिखूंगा उसमें होगा, तुम अगर लिख के मुझे भेजना मैं इसको भेज दूंगा। तुम बताओ भाई, जो प्रूफ लिखा हुआ है
उसमें क्या डाउट है आपको? समझने की कोशिश किए हो? सर की थी, बस थोड़ा सा डाउट आ रहा था, थोड़ा कहाँ पे? समझ नहीं आ रहा था। इसमें किया क्या है इसने, मैं देख लेता हूँ इसने क्या किया है। तो इसने स्टार्ट किया है आरएचएस से पहले, ये आरएचएस से स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये हो गया। उसने नेगेटिव बाइनोमियल का, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया ना ये, दैट इज दिस। तो इसने आरएचएस से स्टार्ट किया है, तो ये तो वही चीज़ है ना, अगर इसको लिखोगे जैसे उसने लिखा है कि अगेन मैं पीएमएफ लिख दूंगा, है ना। जैसे अगर पीएमएफ मुझे वाई मोर देन एन माइनस आर चाहिए, तो ये जस्ट कैलकुलेशन है इसमें कि जो भी प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन, मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ आर या के लिख दूँ, जैसे इसने क्या लिखा है, इसने आर लिखा हुआ है ना, नहीं यहाँ पे पीएमएफ किसके टर्म में है, अच्छा वाई के है ना, वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई क्या है, तो ऐसा है स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई की वैल्यू नेगेटिव आने वाला कहाँ से स्टार्ट होगी, तो मोर देन बोला हुआ है, तो मोर देन मतलब एन माइनस आर प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। अब ये सीरीज आपको इसने क्या किया है, ये सॉल्व किया है, एंड एट द एंड यहाँ तक आ गया था। कहाँ तक सॉल्व किया है, मतलब इसने जो सॉल्व कर रखा है गुप्ता कपूर में ये सॉल्व है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओ। तो मेनली वाई पे समेसन है, तो वाई वाला टर्म इनसाइड रहेगा, बाकी बाहर आ जाएगा। अब इसने इस सिंगल सीरीज को डबल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है ना, बाद में क्या किया, डबल सीरीज कर दिया है। तो ये जो तुम्हारा है सेकेंड टर्म में, सर ये डायरेक्ट रिजल्ट भी तो याद रख सकते हैं ना? हाँ रिजल्ट याद रखो कि प्रूव करना एग्जाम में वो नहीं हो, आप सीधा सीधा इसको एज अ रिजल्ट, एज अ थ्योरम याद कर लो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, लेकिन सबका प्रूफ ओके सर। घर पे आप देख सकते हो, बट यू रिमेंबर एज अ थ्योरम तो ठीक रहेगा। इसको एज अ थ्योरम याद रखो, सही रहेगा। प्रूफ इतना आसान नहीं होगा एग्जाम में करना, इवन किसी भी थ्योरम का प्रूफ आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसको एज अ रिजल्ट आप याद कर सकते हो, यू जस्ट रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट। बाकी प्रूफ का ये बता रहा है, कई सारे अप्रोच है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, एक तो ये है, तो इसको भी ढंग से समझोगे तो हो जाएगा। तो आप एज अ रिजल्ट याद कर लो प्रूफ के, बहुत लेंदी प्रूफ है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी सर एग्जाम भेजा में। है सर। ओके सर। अच्छा ठीक है, मैं इनको ये भी भेज देता हूँ, एक प्रूफ तो है ही इसके पास, इनको ये भी भेज देता हूँ, आपने तो भेज ही दिया है। बाकी ये देख लेंगे। इसमें आप देखो अगर समझ आता है तो ये है, ठीक है। तुम्हारा क्या डाउट है भाई, बाकी लोग बताइए।